हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन्स के कार्य क्या होते हैं, सभी ऑर्गन्स के संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे व उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेंगे, उसके टाइप के बारे में देखेंगे। तो देखिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं लाइक व कमेंट करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए यहाँ पर हम लोग का नोज हो गया, नाक से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब बाहरी वातावरण में पहले हम लोग इस फिगर के अनुसार समझ लेते हैं, तब लाइन बाई लाइन हम लोग समझेंगे। करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग नाक के द्वारा, देखिए यहाँ पे नाक के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन यहाँ पर हम लोग को लंग्स में आया, ठीक है। अब लंग्स में छोटे छोटे एल्वुलाई रहते हैं। अब एल्वुलाई के थ्रू ये रास्ता होते हैं, ये रास्ता हो गया यानी नली हो गया, लंग्स में आया, लंग्स में ऑक्सीजन शुद्धिकरण होगा, ऑक्सीजन लंग्स में क्या होगा यानी शुद्ध होगा, बाहरी वातावरण से अशुद्ध हम लोग लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा यानी छनने का यानी शुद्धिकरण होगा यानी, तो यहाँ पर हम लोग लिए ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को ऑक्सीजन इसमें आया, यहाँ से हम लोग को शुद्धिकरण होता है, ठीक है। तो इसी बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग ये नोज होता है, तब उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स होता है, तब लैरिंग्स होता है, तब ट्रेकिया होता है, तब यहाँ पर ब्रोंकाई होता है, तब ब्रोंकाइयस होता है, तब यहाँ पे एल्वियोलाई डक्ट होता है, तब एल्वियोलाई होता है, तब सेक होता है, उसके चारों ओर ब्लड कैपिलरी पाए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे, बोल रहा है कि श्वसन तंत्र मानव शरीर का ऐसा तंत्र होता है जिसके द्वारा मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसीय एक्सचेंज होता है, तथा गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को रिस्पिरेशन के नाम से जानी जाती है। यानी श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह वह शुद्धिकरण होता है, यानी गैसीय एक्सचेंज होता है, यानी O2 को CO2 में तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय एक्सचेंज बोलते हैं, यानी जिसे हम लोग रिस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन में देखे हैं, तो इसे हम लोग रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान कैसे होता है, तो देखिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में श्वसन दर लगभग 16 से 20 प्रति मिनट होता है। मानव शरीर में श्वसन क्रिया को संपन्न होने के लिए कई महत्वपूर्ण अंगों का योगदान होता है, तो इन सभी महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर मानव शरीर का श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है, जो निम्न प्रकार है। अब निम्न प्रकार के में जितने ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन देंगे। सबसे पहले देखिए, समझिए यहाँ पर क्या बोला, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन दर लगभग 16 से 20 प्रति मिनट होता है, यानी 16 से 20 प्रति मिनट कहने का मतलब क्या है कि एक मिनट में 16 से 20 बार हम लोग कैसी एक्सचेंज होता है यानी श्वसन लेते हैं। एक मिनट में 16 से 20 प्रति मिनट होता है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 16 से 20 प्रति मिनट होता है, ठीक है। अब इसको रिस्पिरेटरी सिस्टम को पूर्ण यानी, अब ऐसे तो नहीं है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन आया, आदान प्रदान हुआ, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ, रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हो गया। अब उसमें कुछ ऑर्गन होते हैं, तो ऑर्गन से निम्न महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बना होता है मानव शरीर का श्वसन तंत्र, जिससे हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है, जो निम्न प्रकार है। अब निम्न प्रकार में कौन कौन सा ऑर्गन होते हैं, अब वो देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम के दो टाइप होता है, एक होता है इंटरनल रिस्पिरेटरी सिस्टम, इंटरनल, एवं एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, इसमें ब्लड एवं इसमें गैसों का आदान प्रदान, देखिए यहाँ पर ब्लड होता है, जो ब्लड एवं सेल्स के बीच होता है, जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, ब्लड एवं लंग्स के बीच होता है। तो ये दो हमारे इंटरनल रिस्पिरेटरी सिस्टम एवं एक्सटर्नल रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि कई महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर रिस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है। तो ये देखिए, ये कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला हो गया नोज हो गया हम लोग का, पहला कौन सा हो गया भैया, तो पहला हो गया नोज हो गया, दूसरा हो गया फेरिंग्स, तीसरा हो गया लैरिंग्स, चौथा हो गया ट्रेकिया, बोरोंकाइयोल्स, लंग्स, रिस्पिरेटरी मसल्स हो गया, यहाँ पर रिस्पिरेटरी मसल्स हो गया, ठीक है। यानी श्वसन पेशी है, पेशी मतलब श्वसन पेशी यानी श्वसन
मसल्स, रिस्पिरेटरी मसल। देखिए यहाँ पर हम लोग का नोज जो पहला है, यहाँ पर नोज हो गया, दूसरा यहाँ से ये फेरिंग्स हो गया, तीसरा यहाँ पर हो गया लेरिंग्स, तब ट्रेकिया, तब ब्रोंकाई। हम लोग फिगर के अनुसार आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अब नोज के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि नोज यहाँ पर ऑक्सीजन को कैसे लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स में कैसे आता है, फिर वहाँ पर लेरिंग्स में कैसे आता है, लेरिंग्स फिर ट्रेकिया में कैसे आता है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र कैसे हम लोग का संपूर्ण होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग नोज देखेंगे, क्या देखेंगे, नोज। तो नोज में क्या है, नोज नसिका गुहा यानी नेजल कैविटी का निर्माण करता है। यानी नोज किसका निर्माण करता है, तो नोज नेजल कैविटी का निर्माण करता है। अब कैविटी मतलब क्या, कैविटी मतलब खाली जगह। हमारे शरीर में जितने भी खाली जगह होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, यानी हिंदी में गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हिंदी में गुहा बोलते हैं, गुहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे कि नोज नेजल कैविटी नोज नेजल कैविटी का निर्माण करता है। देखिए नोजल कैविटी नेजल सेप्टम के द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। यानी देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नेजल कैविटी होता है, अब जो नोज होता है यानी हमारा इस प्रकार के नोज हो गया, अब बीच में जो ये सेप्टम होता है इसी के द्वारा 2 बराबर भाग में बांटा जाता है। देखिए एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो देखिए फिगर के अनुसार हम लोग देखते हैं। देखिए ये हम लोग का हो गया नोज, यानी तो नोज नेजल कैविटी का निर्माण करता है। अब नोज में नेजल कैविटी का, नोज के अंदर ये देखिए खाली जगह जो होते हैं यानी खोखला होता है, जिसमें रोम यानी रोम होते हैं, यानी जो बाल होते हैं नोज में। तो ये जो खाली जगह होते हैं अंदर की ओर, अंदर की ओर फिंगर इंट्रेस करने पर, फिंगर इनहेल करने पर होता है। तो ये खाली जगह हमको हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। तो नोज हमारा नेजल कैविटी का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला कि नेजल सेप्टम है, ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेजल सेप्टम बोलते हैं, नेजल सेप्टम। यानी नेजल सेप्टम के द्वारा 2 बराबर भागों में बटा होता है। एक भाग इधर हो गया, एक भाग, यानी ये बीच में दीवार हो गया। अब दीवार हो गया तो सीधी सी बात है कि एक रूम इधर बन जाएगा, एक रूम इधर बन जाएगा, यानी 2 हम लोग का टाइप हो गया, 2 भाग हो गया नोज का, एक सेप्टम के द्वारा बट गया। अब देखिए आगे क्या कर, यहाँ पे बोल रहा है कि नासिका का आग्र भाग का चप हाइलाइन कार्टिलाइज का बना होता है। यानी नोज का जो आगे का भाग होता है वो हाइलाइन कार्टिलाइज का बना होता है। नासिका का पिछला भाग वोमर बोन, यानी वोमर बोन के अभिलंबक प्लेट यानी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन एंड वोमर बोन का बना होता है। यानी जो एक बोन होता है हम लोग का वोमर बोन एवं इथमोइड बोन, तो उसका नोज का पिछला हमारे नाक के पीछे वाला जो भाग होता है वो इथमोइड बोन एवं वोमर बोन से बना होता है, ठीक है। और जो आगे का भाग किससे बना होता है, तो ये हाइलाइन कार्टिलाइज से बना होता है। अब देखिए यहाँ पर नासिका का आधार पर मुख गुहा के छत का निर्माण करता है। यानी ये बोल रहा है कि देखिए पहले फिगर के अनुसार हम लोग समझते हैं। ये हम लोग का हो गया नोज, ये हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ वाला भाग हम लोग क्या हो गया, नोज हो गया, ठीक है, नोज। अब नोज के अंदर हम लोग देखेंगे कि नोज के आगे के भाग हाइलाइन कार्टिलाइज, इसे सेप्टल कार्टिलाइज भी बोलते हैं। ये हाइलाइन कार्टिलाइज के बना होता है, ये जो आगे का भाग है हाइलाइन कार्टिलाइज से बना होता है, ठीक है। अब देखिए जो पीछे का भाग होता है, पीछे का भाग किससे बनाता है, वोमर बोन, यानी वोमर बोन। नोज के पीछे ये हो गया, पीछे ये हो गया, तो ये वोमर बोन स्फेनोइड बोन से बना होता है, ठीक है। अब निचले पॉइंट पे बोला कि नोज जो हमारा माउथ होता है, माउथ का रूप है यानी छत है, हमारा माउथ यहाँ पर हो गया यानी मुंह। अब मुंह के छत यानी ऊपर की भाग छत हो गया। छत जो है ये नोज का आधार होता है, यानी नोज का निचली फर्श होता है, यानी नोज का फर्श और मुंह का यानी माउथ का रूप है, दोनों एक होता है, तो वही बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ नोज, यानी नोज का कार्य होता है, क्या होता है, नसिका श्वसन तंत्र का पहला तथा मुख्य अंग होता है तथा यह मुख्य 2 कार्य किए जाते हैं। अब नोज के द्वारा 2 कार्य होता है, पहला रिस्पिरेटरी फंक्शन और ऑल्फैक्टरी फंक्शन। रिस्पिरेटरी फंक्शन के हम देखेंगे नोज श्वसन तंत्र का पहला श्वसनीय अंग होता है जो जिसके द्वारा बाहरी वातावरण ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब देखिए नोज रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करा है, नोज के 2 कार्य होते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम व अल्फैक्टरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग कह रहा है कि यानी नोज के द्वारा हम लोग बाहरी वातावरण ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यानी पहला चरण क्या हुआ, नोज हुआ, ठीक है। अब रिस्पिरेटरी हम लोग देख लिया, अब देखिए अल्फैक्टरी के बारे में देखते हैं।
देखिए ये हम लोग का हो गया अल्फैक्टरी सिस्टम, अल्फैक्टरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन देख लिया, अल्फैक्टरी फंक्शन देख लिया। अल्फैक्टरी सिस्टम में कह रहा है फंक्शन यानी वही नोज का दूसरा बड़ा कार्य घराड़ होता है, यानी दूसरा बड़ा क्या होता है, घराड़ होता है। नसिका घराड़ कार्य के द्वारा किसी प्रकार की गंध अथवा दुर्गंध के भिन्नता का निर्माण करते हैं। यानी नोज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नोज के द्वारा किसी भी प्रकार के हम लोग गंध लेते हैं, स्मेल जो होता है वो उसका भिन्नता करें, तभी तो हम लोग बता सकते हैं कि रोज़ यानी गुलाब के फूल ऐसा गमक दे रहा है या ये वस्तु ऐसा गमक दे रहा है, नोज के द्वारा होता है। ठीक है, अब नोज के बारे में हम लोग समझ लिए। अब उसके बाद हम लोग फेरिंग्स के बारे में देखने। देखिए फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स बोल रहा है, फेरिंग्स के बारे में अब देखेंगे। देखिए बोल रहा है कि ग्रसनी एक नलिका संरचना होती है, इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचले भाग सकरा होता है। यानी एक नलिका यानी नली के रूप में, जैसे पंप होता है, जैसे नली हो गया, बीच में खोखला हो गया, उसी प्रकार से एक फेरिंग्स संरचना होती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचली भाग सकरा होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा का मतलब क्या बोल रहा है, ऊपर की ओर ऐसे चौड़ा रहेगा तथा नीचे के आकर ऐसे पतला हो जाएगा, यानी नीचे के आकर पतला जाएगा, ऊपर ऐसे चौड़ा रहेगा जबकि नीचे आकर पतला हो जाएगा। तो वहीं बोल रहा है ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचली भाग सकरा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका लंबाई कितना होता है, तो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिगर में के अनुसार भी हम लोग देखने वाले हैं। नोज यहाँ पे बोल रहा है कि फेरिंग्स नसिका, मुख तथा स्वर माउथ, नोज, माउथ एंड लैरिंग्स के पीछे होता है। जो फेरिंग्स होता है हम लोग का, नोज, माउथ और जो लैरिंग्स होता है उसके पीछे स्थित होता है। कहाँ पे, तो पीछे स्थित, देखिए फिगर में। देखिए ये बोल रहा है कि ये हम लोग का फेरिंग्स हो गया। ठीक है, अब फेरिंग्स अंदर बोल रहा है कि जो हम लोग का फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स नीचे ऊपरी भाग चौड़ा होता है। देखिए यहाँ पे ऊपरी भाग चौड़ा है, ये ऊपर की चौड़ा, नीचे आकर पतली हो जाए, नीचे आकर पतली हो गया। ठीक है, तो वहीं बोल रहा है, दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेंगे। अब तीसरा में क्या बोल रहा है कि इसका लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है। अब इसके देखिए 3 भाग होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, यानी इसे लेरेंगियोफेरिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या किस नाम से जानता है, लेरेंगियोफेरिंग्स यानी हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। अब देखिए नोजोफेरिंग्स नाम क्यों है आखिर। नोजोफेरिंग्स का नाम नोजोफेरिंग्स इसलिए है क्योंकि ये नोज के पास होता है। नोज हम लोग का यहाँ पे है, तो नोज इस वाले पार्ट को, पीला वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोजोफेरिंग्स। तो ये हम लोग का नोजोफेरिंग्स हो गया, यानी नोज के पास होता है, नोज से सटा हुआ होता है। अब ओरोफेरिंग्स क्या हो गया, ओरोफेरिंग्स, ये ग्रीन वाला फेरिंग्स क्या हो गया, ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स यानी ओरो मतलब बीच बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग ओरोफेरिंग्स बोल दिया। अब हाइपोफेरिंग्स, इसे हम लोग लेरेंगियोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो लेरेंगियोफेरिंग्स क्यों होता है कि उसके नीचे की ओर लैरिंग्स होता है। तो यहाँ पर ये लैरिंग्स हो गया, यहाँ पे ये नीचे की ओर क्या हो गया, लैरिंग्स हो गया। ठीक है, तो ये नीचे की ओर लैरिंग्स होता है, तो इसीलिए निचली फेरिंग्स को लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंगियल फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये पार्ट ऑफ फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होती है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंगियोफेरिंग्स। हमने देखा है फिगर में, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंगियोफेरिंग्स। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ फेरिंग्स बोला है, यानी जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स का क्या भूमिका होता है। तो देखिए ग्रसनी ग्रसनी का सबसे प्रमुख कार्य यह होता है कि भोजन को तथा वायु के लिए सामान्य पैसेजवे का कार्य करता है। यानी ये जो होता है भोजन तथा वायु जो होता है उसको सामान्य पैसेजवे यानी रोडवे, यानी जो सड़क होता है, सामान्य सड़क यानी नॉर्मल भोजन को भेजने का कार्य करता है। ग्रसनी निगलने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रसनी निगलने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मुख से आने वाले खाना को मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा आगे की ओर होता है। जो हम खाना खाते हैं तो उसको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी पेशीय संकुचन जो होता है उसके द्वारा आगे की ओर भेजता है। अब देखिए, अब फंक्शन ऑफ फेरिंग्स में हम लोग देखें, भोजन तथा वायु को सामान्य पैसेजवे की तरह कार्य करते हैं। यानी नोज से वायु लिया, नोज से वायु के तो फेरिंग्स के थ्रू नोज से लैरिंग्स में चला गया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स एक स्वर यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह जीभ के मूल रूट तथा ट्रेकिया के मध्य स्थित होता है। अब लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स का नाम क्या होता है, तो स्वर यंत्र। क्या स्वर यंत्र के नाम से जानता है। यह जीभ के मूल रूट यानी जीभ के जो मूल रूट होता है, बीच वाला भाग, उससे एवं ट्रेकिया के मध्य यानी ट्रेकिया के बीच में स्थित होता है। तो देखिए
लेरिंग्स लेरेंगियल फेरिंग्स के सामने स्थित होता है, इसीलिए फेरिंग्स के अंतिम भाग होता है। जो लेरिंग्स होता है लेरेंगियल फेरिंग्स, हम फिगर में देखेंगे लेरेंगियल फेरिंग्स के नीचे ही लेरिंग्स स्थित होता है, इसीलिए यह, जबकि लेरेंगियल फेरिंग्स फेरिंग्स का भाग होता है। स्वर यंत्र 3, 4, 5, 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा के सामने स्थित होता है। देखिए हम लोग फिगर में लेरिंग्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा लेरिंग्स है, यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग क्या हो गया, लेरिंग्स हो गया, ठीक है। लेरिंग्स, तो लेरिंग्स को स्वर यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब लेरिंग्स देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है लेरेंगियो फेरिंग्स। क्या होता है, लेरेंगियो फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स का भाग होता है, इसीलिए लेरेंगियो फेरिंग्स के नीचे स्थित होता है। लेरेंगियो फेरिंग्स के नीचे स्थित हुआ, ठीक है। अब ये 3 पर यहाँ पर हम लोग का सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा के सामने स्थित होता है। पीछे को यार यहाँ पर क्या होता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा स्थित होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो 3 या 4, 5, 6 यानी इतने ही के सामने लेरिंग्स स्थित होता है। अब देखिए फंक्शन ऑफ लेरिंग्स देखने वाले हैं हम लोग। तो फंक्शन ऑफ लेरिंग्स पे कर, यानी लेरिंग्स का कार्य क्या है। स्वर यंत्र का सबसे प्रमुख कार्य यह है कि यह ध्वनि को उत्पन्न करता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस। अब बोल रहा है कि जो हमारा लेरिंग्स होता है तो वो ध्वनि का उत्पन्न करता है, यानी जो हमारा वोकल कोड होता है, ये वोकल कोड जो होता है ये लेरिंग्स में ही स्थित होता है, इसीलिए यह ध्वनि का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा ध्वनि में की तीव्रता लेरिंग्स होता है, ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण करता है, यानी ध्वनि की जो तीव्रता होती है यानी तेजिता, तो उसको ये निर्धारण करता है। अब देखिए स्वर यंत्र ही उत्पन्न होने वाली ध्वनि को टोन का निर्धारण करता है। अब जो स्वर यंत्र में जो टोन, ध्वनि में जो टोन उत्पन्न होता है तो उससे यह लेरिंग्स का निर्धारण भी करता है। निगलने की प्रक्रिया के दौरान ही स्वर यंत्र को पेशी भोजन के श्वसन प्रणाली में जाने से रोकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, लेरिंग्स में जो हम लोग खाना निगलते हैं तो निगलने को श्वसन प्रणाली में जाने, यानी श्वसन प्रणाली मतलब ट्रेकिया में जाने से खाना को रोकती है। कौन सा, लेरिंग्स। अब देखिए यह एक वायु मार्ग की तरह कार्य करती है, इसके द्वारा वायु फेफड़े में जाती है। यह वायु मार्ग की तरह कार्य करती है, इसके द्वारा वायु फेफड़ों में जाते हैं। देखिए फिगर में देखे हैं कि यह एक श्वसन मार्ग की तरह कार्य करती है, जिससे भोजन वायु फेफड़ों में जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन लिए, नाक से ऑक्सीजन लिए यानी सांस लिए जिसे हम लोग बोलते हैं, तो पहले फेरिंग्स में आएगा, जैसे फेरिंग्स से फिर लेरिंग्स पे आएगा, ये हो गया लेरिंग्स, यहाँ से यहाँ तक पार्ट हो गया लेरिंग्स। अब लेरिंग्स पे आएगा, लेरिंग्स से हम लोग सीधे फेफड़े में, इधर ट्रेकिया से होते हैं, ब्रोंकाइया से होते हैं, नीचे फेफड़ों में जाता है, तो ये श्वसन मार्ग की तरह कार्य करता है। अब देखिए हम लोग देखने वाले ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसन प्रणाल। श्वसन प्रणाल एक बेलनाकार नली के रूप में होती है, जिसे विंड पाइप के नाम से जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भैया श्वसन प्रणाल यानी ट्रेकिया एक बेलनाकार नली के रूप में संरचना, जो बेलनाकार होता है, इसे बेलनाकार नली के रूप में संरचना होती है, जिसे हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं। कौन सा पाइप के नाम से जानते हैं, तो विंड पाइप के नाम से जानते हैं, विंड पाइप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह स्वर यंत्र से निरंतर 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है तथा इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये फिगर में देखिए ये जो पार्ट है हम लोग का, दिख रहा है, इसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, ये हम लोग का होती है। हो गया, क्या हो गया, तो ट्रेकिया हो गया। अब ये देखिए ये वाला भाग क्या हो हम लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के ट्रेकिया बोलते हैं, इसे ट्रेकिया। अब देखिए ये हम लोग बॉडी में देखेंगे, बॉडी में कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा, तो यहीं इसको जूम किया गया है, तो ये ट्रेकिया हो गया। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर लगभग होता है। देखिए बोल रहा है कि ट्रेकिया अंग्रेजी के सी आकार की अपूर्ण छलों से मिलकर बनी होती है।
जो ट्रेकिया होते हैं अंग्रेजी के सी आकार की अपूर्ण छल्लों से मिलकर बनते हैं, जो कि संख्या में 16 से 20 होते हैं। ये सभी छल्ले आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। ये ट्रेकिया के पश्च भाग में अपनी परिधि को पूर्ण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेकिया में अंग्रेजी के जो सी आकार होता है, अंग्रेजी के ऐसे सी आकार होता है जो ऐसे, तो सी आकार के ऐसे देखिए, मतलब कि ऐसे हम लोग एपिलेटरल जैसे होता है उसी अनुसार देखेंगे तो अंग्रेजी के सी आकार के ऐसे गोले गोले इधर गोलाकार में होती है। यानी अंग्रेजी के सी आकार के अपूर्ण छल्लों से इसको गिनेंगे हम लोग तो 16 से 20 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यानी 16 से 20 के बीच में लगभग होती है। क्या होती है? 16 से 20 बीच के 16 से 20। अब ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं? ये आपस में यहाँ पर जो दिख रहा है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन आया नाक में यानी नोज में, नोज से फिर फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से लेरिंग्स में ट्रेकिया में, यानी यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ट्रेकिया तक हम लोग ऑक्सीजन लेकर आ गए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ ट्रेकिया, यानी जो ट्रेकिया होता है इसमें श्वसन प्रणाल, अब इसका कार्य क्या होता है? तो बोल रहा श्वसन पर ट्रेकिया वायु के लिए एक पैसेजवे की तरह कार्य करती है। यह वायु को श्वसन क्रिया के दौरान स्वरे अंतरों को श्वसनियों में भेजते हैं। यानी जो वायु होता है, वायु देखिए लैरिंग्स में आया, लैरिंग्स से ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया से ये क्या करती है? अपने अंदर इनहेल करती है, यानी लैरिंग से फिर इनहेल करके ये कहाँ भेज देती है? सीधे इधर ब्रोंकाई में भेज देती है। कहाँ पे? तो ब्रोंकाई में भेज देती है। तो ट्रेकिया का यही काम होता है। और इसमें देखिए एक नोट में बता रहे हैं आपको, इसमें कुछ यह एक्यूमस इपिथेलियम से कोभर रहती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें होता है, जो इसमें गोबलेट सेल पाई जाती है। कौन सा सेल पाई जाती है? तो गोबलेट सेल पाई जाती है। गोबलेट सेल पाई जाती है। अब इस गोबलेट सेल का कार्य क्या होता है? ये ट्रेकिया को नम एवं चिकना बनाए रखता है। क्या बनता है? नम एवं चिकना बनाए रखता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे ब्रोंकाई क्या होता है। यानी ट्रेकिया के बाद क्या होता है आता है? तो ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आता है। तो ब्रोंकाई के बारे में देखेंगे कि श्वसन तंत्र में ट्रेकिया के अंतिम भाग का विभाजन होता है तो एक संरचना का निर्माण होता है। यह संरचना श्वसनीय यानी ब्रोंकाई कहलाती है। यानी जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे ट्रेकिया होती है, तो ट्रेकिया का जब विभाजन होता है, विभाजन मतलब अलग अलग, यानी 1 से 2 यानी अलग अलग भाग में बढ़ जाना है। तो इधर एक भाग बन जाती है, एक भाग इधर बन जाती है और ऐसे लंग्स में प्रवेश करती है। तो जो श्वसन प्रणाल का विभाजन है, ट्रेकिया का जब विभाजन होता है तो एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये ब्रोंकाई देखिए, यह 5वीं यानी 5 थोरेसिस वर्टेब्रा के स्तर पर होता है। जो हमारा थोरेसिस वर्टेब्रा होता है अब उसके स्तर पे होता है। क्या होता है? अब उसके स्तर पे होता है, यानी 5 थोरेसिस वर्टेब्रा, जिसे ट्रेकिया दाईं व बाईं शाखा में बढ़ जाती है, अर्थात श्वसनीय संख्या में 2 होती है। जो दाईं एवं बाईं यानी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई के नाम से जानी जाती है। देखिए ब्रोंकाई के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग ट्रेकिया देख लिए। यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो गया? ये ट्रेकिया हो गया। अब बोला है ट्रेकिया के जहाँ पे विभाजन होता है यानी ट्रेकिया के जहाँ पे विभाजन होता है देखिए यहाँ पे ट्रेकिया और ट्रेकिया के यहाँ पर विभाजन हो रहा है, यानी 2 भाग में बढ़ रहा है। कितने भाग में बढ़ रहा है? 2 भाग में बढ़ जा रहा है। तो इस जहाँ पर ट्रेकिया के विभाजन होता है एक संरचना का निर्माण होता है, यानी ये 2 भाग में जब बढ़ रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। इधर देखिए एक राइट ब्रोंकाई हो गया, यानी इसे ब्रोंकाइयस भी बोलते हैं। राइट ब्रोंकाई और इधर लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया, लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया। अब ये बोल रहा है कि ट्रेकिया का अंतिम भाग का विभाजन तो 2 संरचना का निर्माण होता है जिसे हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। अब देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं ब्रोंकाइयोल्स। ब्रोंकाई के बाद क्या होता है? तो ब्रोंकाइयोल्स आता है।
देखिए ब्रोंकायोल्स यानी श्वसनिकाओं, इसे हिंदी में ब्रोंकायोल्स का निर्माण ब्रोंकाई के विभाजन के परिणाम स्वरूप यह विभाजन ब्रोंकाई के फेफड़ों में हाइलम के द्वारा प्रवेश करने के पश्चात होता है। किसके द्वारा होता है? तो भैया हाइलम के द्वारा होता है। तो भैया हाइलम क्या है? हाइलम भी हम लोग देखेंगे, ब्रोंकाई भी देखेंगे। ट्रेकिया का जहाँ पे विभाजन हो रहा है ब्रोंकाई बन रहा है, ब्रोंकाई के जहाँ पे विभाजन होता है ब्रोंकाइयस बन रहा है, तो ब्रोंकाइयस भी देखेंगे। अब देखिए श्वसनिकार यानी ब्रोंकाइयस में कोई प्रकार की कार्टिलाइज नहीं होती है, तो ये उपास्थि रहित होती है। अब देखिए भैया यहाँ पर बोल रहा है कि जो ब्रोंकायोल्स होते हैं उसमें किसी प्रकार की कार्टिलाइज नहीं होती है। कार्टिलाइज मतलब जो हम बताए थे, यह हड्डी की तरह होती है जो, लेकिन ये लचलीचे होते हैं, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं लचीले होते हैं। ये तो कार्टिलाइज होती है, कार्टिलाइज के बनी होते हैं, नहीं बनी होती। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्रेकिया का अंतिम भाग का विभाजन हुआ था तो वो एक ब्रोंकाई बना है, इधर ब्रोंकाई बना है। अब यहाँ पे लंग्स, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम लंग्स बना दिए आपका। यहाँ पे ये हम लोग हो गया लंग्स हो गया, ठीक है। इधर भी एक लंग्स हो गया, 2 लंग्स हो गया। अब यहाँ पे फिर ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई ब्रोंकाइयस में बट रहा है। किस में बट रहा है? ब्रोंकाइयस में बट रहा है, इसे ब्रोंकाइयस में। अब ये क्यों बट रहा है? यहाँ पर हाइलम होता है। क्या होता है? यहाँ पे हाइलम होता है। क्या होता है? हाइलम, HILUM, हाइलम होता है। हाइलम के द्वारा प्रवेश कर रहा है लंग्स में, और ये ब्रोंकाइयस में बट जा रहा है। अब देखिए, अब इससे पहले हम फिगर में समझ लीजिए। ब्रोंकाइयस से पतली पतली एल्वियोलाई डक्ट निकलते हैं। एल्वियोलाई डक्ट निकल रहे हैं, ये पतली पतली। अब एल्वियोलाई डक्ट से पतले गोल गोल एल्वियोलाई पाए जाते हैं, एल्वियोलाई सेक पाए जाते हैं। अब इस सेक से मिलाकर एक एल्वियोलाई बनते हैं। अब एल्वियोलाई के चारों ओर ब्लड कैपिलरी के जाल पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे ब्लड कैपिलरी के जाल पाए जाते हैं, जिसमें गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान, वो गैसों का शुद्धिकरण होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो एल्वियोलाई होता है, तो एल्वियोलाई क्या होता है? इसे हम लोग कुपिकाओं बोलते हैं। तो एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी ट्री का अंतिम भाग या अंतिम छोर होता है, यानी सबसे अंतिम छोर होता है, जिनके चारों ओर ब्लड कैपिलरी का जाल पाता है। चारों ओर क्या पाता है? ब्लड कैपिलरी का जाल पाता है। एल्वियोलाई, देखो इसका निर्माण एल्वियोलर डक्ट के अंतिम सिरे में एक सेक से समान संरचना होती है, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के चारों ब्लड कैपिलरी के भित्ति पाते हैं, जिसमें मध्य में गैस का विनिमय होता है। कुपिकाओं झुंडों में स्थित, यानी एल्वियोलाई झुंड में स्थित होता है। हम एल्वियोलर डक्ट बताए हैं, एल्वियोलरी सेक बताए हैं, एल्वियोलाई बताए हैं। अब फिगर में एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हो रहा है, देखिए ये हम लोग का ब्रोंकाई हो गया, या क्या हो गया? ब्रोंकाई हो गया। ये लंग्स, यहाँ पर ये जो लंग्स में स्थित होते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये पतले पतले एल्वियोलर डक्ट होते हैं, ये पतले पतले एल्वियोलर डक्ट हो गए, ठीक है। अभी एक एक सेक होते हैं, देखिए एक सेक यहाँ पर हो गया, दूसरी सेक, तीसरी सेक, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, यानी इतना मिलाकर एक एल्वियोलाई बनता है। एक एल्वियोलाई हो गया, ये एक यहाँ पे हो गया, कि यहाँ पे हो गया, यानी इतना मिलाकर इसमें कितने एल्वियोलाई हैं? तो 3 है, 1, 2 एवं 3। अब तीनों में छोटे छोटे एल्वुलर सेक पाते हैं। कैसे? जो लंग्स होते हैं लेवुल से बने होते हैं, उसी प्रकार ये होते हैं। अब इनके चारों ओर ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं। ये देखिए, इनके चारों ओर ब्लड कैपिलरी ये सब पाए जाते हैं। ये ब्लड कैपिलरी जितने भी हमारे ग्रीन, रेड कलर के व ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरी हैं। क्या है? ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं। अब इसमें गैस का विनिमय होता है, यहीं पर हमारे गैस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे लंग्स, यानी अब हम लोग का बच गया लंग्स क्या होता है। तो मानव शरीर में, यानी ह्यूमन बॉडी में फेफड़ों की संरचना, यानी लंग्स की संरचना कौन शेप होता है? कैसा होता है? कौन शेप, यानी कौन शेप के आकार का होता है। दोनों फेफड़ों एक दूसरे के से अलग अलग भाग में स्थित होते हैं, इनके बीच में हार्ट स्थित है। यानी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे बोल रहा है कि रेड कर लेते हैं, रेड से लंग्स होता है। 2 लंग्स ऐसे होते हैं, ठीक है।
दो लंग्स हो गए। अब दोनों के बीच में हार्ट स्थित होता है, छोटा सा हार्ट स्थित होता है। ये क्या है? हार्ट है। ये राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट लंग्स हो गया। तो यहीं तो बोला है कि दोनों के बीच में हार्ट स्थित होते हैं। देखिए फेफड़ों के ऊपरी भाग सर्वाइकल बोन तक उठा होता है, जबकि निचला भाग डायफ्राम तक ऊपर स्थित रहता है, डायफ्राम के ऊपर। यानी जो बोल रहा है कि जो सर्वाइकल बोन यानी कंधा का जो हड्डी होता है, अब सर्वाइकल बोन तक लंग्स का उठा हुआ रहता है। लंग्स कहाँ तक मतलब उठा हुआ मतलब ठेका हुआ रहता है, ठीक है। अब नीचे को ऐसे डायफ्राम होता है, क्या होता है? डायफ्राम होता है। देखिए फिगर में, देखिए ये जो हमारा लंग्स हो गया, तो लंग्स बोल रहा है कि ऊपर को सर्वाइकल बोन यानी जो हड्डी होता है कंधे का हड्डी ऊपर की ओर रहता है, और नीचे को ऐसे डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो डायफ्राम, DIAPHRAGM डायफ्राम होता है। तो यही बोल रहा है। अब देखिए लंग्स में और क्या, देखिए ये होता है, ये बोले कि प्रत्येक फेफड़ा यानी प्रत्येक लंग्स एक दरार के द्वारा छोटे छोटे खंड में विभाजित होते हैं। यानी एक दरार होता है, जो ये लंग्स हो गया हमारा, तो इसमें एक दरार होता है। अब इसके द्वारा छोटे छोटे खंड में विभाजित होते हैं। और देखिए बोल रहा है कि दाएं फेफड़ा यानी जो हमारा दाएं लंग्स होता है आकार में बाएं लंग्स की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें तीन लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब एवं लोअर लोब। इसे हम लोग सुपीरियर लोब भी बोलते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, इसे सुपीरियर लोब बोलते हैं। इसे यानी लोअर लोब को इन्फीरियर लोब बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है बाएं फेफड़ा जो कि आकार में दाएं फेफड़ों से छोटा होता है तथा यह भी दो भाग में बटा होता है। जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है, ऐसे लेफ्ट लंग्स ये दो भाग में बटा होता है, अपर लोब, लोअर लोब। प्रत्येक फेफड़े बहुत छोटे छोटे खंड से मिलकर बने, जिन्हें लोब्यूल कहते हैं, यानी लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। देखिए फिगर में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये हम लोग का एक दरार होता है। क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक दरार है, एक यहाँ पर दरार है, ठीक है। फिर इसमें एक दरार है, इसमें एक ऐसे यहाँ पर दरार है, फिर इसमें एक दरार है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि राइट लंग्स में यहाँ ये हो गया राइट लंग्स, इधर हो गया लेफ्ट लंग हो गया। तो राइट लंग्स में तीन लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इन्फीरियर लोब, यानी अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। अब इधर भी होते हैं सुपीरियर यानी अपर लोब एवं लोअर लोब। इधर तीन लोब होते हैं, राइट लंग्स में तीन लोब, जबकि लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं। अभी बोला कि प्रत्येक लंग यानी एक लंग जो हो गया हमारे हम लोग का लंग्स, एक लंग्स छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनते हैं। यानी ये छोटे छोटे यहाँ पर छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। यानी लोब्यूल से मिलकर लंग्स बना होता है। अब हम लोग समझ के रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो एक बार और देख। हम लोग समझ के रिस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर नोज में ऑक्सीजन लिए, फिर यहाँ पर फेरिंग्स में, तब लैरिंग्स में, तब ट्रेकियम, तब बोरोंकाई में, तब यहाँ से बोरोंकाइयस से एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलर डक्ट से होकर एल्वियोलाई में गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसीय एक्सचेंज होता है। तो चलिए आज के वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।